नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों में भले ही कम लिखा गया हो, लेकिन जिनका योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन को मजबूत करने में बहुत बड़ा रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अय्या पंडित अप्पादुरई की। ये कहानी एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को न केवल समझा बल्कि जीवन भर उन पर अमल भी किया। अय्या अप्पादुरई का जन्म 15 मई 1890 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार शूद्र वर्ण से संबंधित था और उन्हें अस्पृश्यता व सामाजिक भेदभाव का तीव्र सम्मान करना पड़ता है। उनके पिता एक किसान थे और तमिल भाषा में शिक्षा के दौरान भी उन्होंने अपने स्कूल टीचर और सहपाठियों से अपमान झेला। लेकिन दोस्तों, अप्पादुरई ने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। जब वे अच्छे नंबरों से पास हुए तो गाँव के लोग उन्हें पंडित कहने लगे और इस तरह से वे प्रसिद्ध हुए, अय्या पंडित अप्पादुरई। और बाद में अप्पादुरई KGF कोलार गोल्डफील्ड बेंगलुरु में स्कूल टीचर बने। लेकिन वे सिर्फ शिक्षक नहीं थे, वे विचारों के योद्धा थे। उन्होंने हमेशा सवाल पूछे, क्यों, क्या, कैसे, कब और किस लिए। उनका तर्क शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता अद्वितीय थी। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पढ़ी, उनके भाषण सुने और उनके सिद्धांतों से इतने प्रभावित हुए कि वे सच्चे अंबेडकरवादी बन गए। उन्होंने देखा कि KGF में दलित समुदाय के लोग शराब में डूबे जा रहे थे, घर टूट रहे थे, भविष्य बर्बाद हो रहा था। फिर क्या था? 27 अप्रैल 1931 को अय्या अप्पादुरई ने एक शराब विरोधी रैली आयोजित की। उन्होंने लोगों को समझाया कि शराब शरीर की नहीं, आत्मा को भी बीमार कर देता है। डॉक्टर अंबेडकर तक जब ये बात पहुंची तो खुद पत्र लिखकर अप्पादुरई को बधाई दी। ये उनके लिए किसी ईश्वर के आशीर्वाद से कम नहीं था। अब बात आती है 1931 के लंदन में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। पहले ही दिन महात्मा गांधी ने कहा था कि वे सभी अछूतों के नेता हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर केवल महाराष्ट्र के कुछ वर्गों जैसे महार, मांग आदि के ही प्रतिनिधि हैं। इस पर विवाद गहरा गया। कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रामसे मैकडोनाल्ड ने आदेश दिया, हिंदुस्तान से टेलीग्राम्स मंगवाए और जानिए कि अछूतों का असली नेता कौन है। बस फिर क्या था? अय्या अप्पादुरई और KGF के दलित कर्मचारी और स्वयंसेवकों ने 15,000 से ज्यादा टेलीग्राम्स इंग्लैंड भेजे और कहा, हमारे नेता केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, गांधी नहीं। ये इतिहास का एक क्रांतिकारी क्षण था। अप्पादुरई ने 1945 में मद्रास में और 1948 में बेलगाम में बौद्ध सम्मेलनों की अध्यक्षता की और डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर बौद्ध विचारधारा को फैलाया। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का समर्थन किया और 1954 में डॉक्टर अंबेडकर को कोलार सिटी आमंत्रित किया गया। 12 जुलाई 1954 ये दिन कोलार के इतिहास में दर्ज हो गया। डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत खुद मैसूर के राजा जय चामराजेंद्र ने किया। हजारों दलित लोग सड़कों पर जय भीम और भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारों के स्वागत कर रहे थे। अंबेडकर ने खुद इस यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा बताया और अप्पादुरई का आभार जताया। बाद में कोलार के रॉबर्ट सेंट पेंट जंक्शन पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई और सड़क का नाम रखा गया डॉक्टर अंबेडकर रोड। जब 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ तो अय्या अप्पादुरई को गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर लेख लिखते रहे और बुद्ध और अंबेडकर के दर्शन को जन जन तक पहुंचाते रहे। आखिरकार 21 जनवरी 1961 को उन्होंने अंतिम सांस ली। अय्या अप्पादुरई कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक प्रेरणा थे। वे सच्चे अर्थों में अंबेडकर के सिपाही थे। आज भी जब हम जय भीम बोलते हैं तो उनमें अप्पादुरई जैसे लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की आवाज गूंजती है। आइए सब मिलकर इस महान आत्मा को नमन करें। जय भीम, जय भारत। कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।